गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। देखो अब हम लोग जो करने वाले हैं आज इस चैप्टर का लगभग सेकंड लास्ट और लास्ट टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे और चैप्टर को फिनिश कर देंगे। हमारी कोशिश रहेगी जो आज हम सीखने वाले हैं कुछ नया है, लाइक कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब कई बार क्वेश्चन बेटा ऐसे आते हैं जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, तो सर उन तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन आज सीखने वाले हैं। बच्चों देखना बेटा, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ये अपन को गिवन है बेटा। अपन को नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब क्या गिवन है बेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स। जैसे कि सर फ्रीक्वेंसी वो कितनी गिवन है बच्चों, सर 5 3 4 डैश 2 6, सर यार 5 3 4 डैश 2 6 13, कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा 0 to 10 नहीं है, सॉरी, अपन ने गलती से कुछ गलत उतार दिया। क्वेश्चन ऐसा है 10 to 20 से स्टार्ट है, और तो देखो लिखो 5 3 4 डैश 2 6 13। अब ये क्या है क्वेश्चन बेटा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी अपन को फाइंड करनी है। तो ये क्लास इंटरवल गिवन है सर, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है और मुझे मीन भी गिवन है। मुझे मीन कितना गिवन है बेटा, मैं लिख देता हूँ आपको। सर मुझे मीन दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी 52, मीन मुझे आंसर गिवन है कितना 52। सर सॉल्व करते हैं, तो अपन ने सॉल्व करना स्टार्ट किया। सर हमें तो वही फॉर्मूला आता है, मैंने लिखा कि सर x बार इक्वल्स टू, देखो जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आए ना हमेशा हम इसको करेंगे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व। तो सर सिग्मा fx अपॉन n, तो सर पहले मुझे निकालना पड़ेगा सिग्मा fx, तो पहले x निकालो बच्चों, कितना है बेटा x, 15 25 35 45 55 65 75, इसको बेटा क्या मान लो, f मान लो। अब निकालो fx, तो 15 5 75 75 140 45f 110, 65 इंटू 6 करो बेटा 390 और 975। ये अपन ने क्या करा बेटा, सॉल्व कर दिया। तो थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ जिससे जगह अपने पास मिल जाएगी ज़्यादा। ये तो सिग्मा fx अपॉन n। अब मुझे चाहिए बेटा सिग्मा fx, तो इन सबको ऐड करते हैं अपन, दिस प्लस दिस प्लस दिस, बट ये वेरिएबल के साथ है, मतलब 45f है तो ये प्लस नहीं होगा। तो ये कैसे आया बेटा, ये आया 1765 प्लस 45f, क्योंकि सर और इसको n क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो इसको ऐड करो 5 3 8, 8 प्लस 4 12, 14 20 33 प्लस f। सर ये आया 33 प्लस f। तो अपन इसको वैल्यूज को पुट करते हैं। बेटा मीन कितना था मेरा सर 52, ये कितना है 1765 प्लस 45f, और ये कितना है बेटा, ये है सर 33 प्लस f। तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये हुआ बेटा 52 इंटू 33 प्लस f इक्वल्स टू 1765 प्लस 45f। इसको सॉल्व कर दो बेटा, ये आया 17, यहां कर देता हूं थोड़ा दिख रहा होगा आपको, 1716 प्लस 52f इक्वल्स टू 1765 प्लस 45f। तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां चल जाएगा, तो आया 7f इक्वल्स टू 49, दैट इज फ्रीक्वेंसी कितनी आई बेटा मेरी 7। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी मैंने इस तरीके से फाइंड कर ली। तो अपन ने तुमने देखा हो किससे करा बेटा, इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करा, किसको बेटा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को। तो कोशिश यही करना बेटा कि जब भी हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन करें तो उसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको आया होगा। नहीं भी आया हो तो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको शायद आ जाए और आगे लेके चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए बच्चों, ठीक है सर लिखो। उतारना बेटा, मुझे वेजेस गिवन है कितना, 110 112 113 117 और डैश, इस बार तो एक्स ही गायब है सर बताओ। फिर था 125 128 और 130। मुझे बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 25 17 13 15 14 8 6 2। तो वेजेस गिवन है और मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है, और मुझे बेटा मीन दे रखा है कितना, मीन गिवन है बेटा 115.86, ये मीन गिवन है कितना 115.86।
अब आपको क्या करना है बेटा, ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। क्या क्या बेटा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। थोड़ा शायद आपको विजिबल नहीं होगा, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ये तो वेजेस है, एफ है, मीन गिवन है बेटा मेरे को 115.86, उतार लिए सबने, ठीक है। तो अब अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सर मुझे मीन कितना गिवन है, मुझे मीन गिवन है बच्चों 115.86। तो फॉर्मूला लगाओ सर, फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो वही बेटा क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स करना पड़ेगा। तो करो 110 इंटू 25, तो ये आया बेटा 2750। 112 तो ये आया 1904। 113 1469। 117 तो ये 1755। अब इसको अपन x मान लेते हैं, तो ये आया बेटा 14x। ये आया 1000, 128, 768 और 260। तो बेटा अब क्या करना है अपन को, मीन निकालना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो बेटा अगर मैं बात करूं मीन की, तो मीन मुझे कितना गिवन है सर 115.86। सिग्मा एफ एक्स मतलब इन सबको आप ऐड कर दो सर, अपन इन सबको ऐड करेंगे तो आया 9906 प्लस 14x। तो बेटा ये कितना आया 9906 प्लस 14x अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी का टोटल, वो है बेटा कितना अपना 100। यहाँ कितना आ गया बच्चों 100, ये वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये आया 11586 इक्वल्स टू 9906 प्लस 14x। ये इधर आके माइनस, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आया 1680 इक्वल्स टू 14x। बच्चों x कितना आया 1680 अपॉन 14। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आता है बेटा 120। कितना आया बेटा 120। तो इस तरीके से अपन ने मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी तो भी इस तरीके से सॉल्व कर रहा है, और अगर एक्स नहीं दे रखा तो भी इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो देखो बड़ी आसान क्वेश्चंस थे बेटा दोनों के दोनों। तो एक और करें सर, चलो ठीक है सर, आप इतना फोर्स कर रहे हो तो एक आप हमें मौका दो, हम फाइंड करेंगे। मैंने कहा देख लो, सोच लो। तो सर सोचना क्या है, अब तो हम ही करेंगे। मैंने कहा ठीक है बच्चों, तुम लोग कर लो। चलो उतारो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 एंड 23 से 25। फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों 3, 6, 9, 13, 3, 6, 9, 13 डैश 5, 4। और बेटा मेरे को मीन भी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना साइड में लिखता हूँ। मुझे मीन गिवन है बेटा 18। मुझे मीन कितना गिवन है 18। आपको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बेटा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। चलो फटाफट से सॉल्व करो। वही आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखो आई होप आपको आएगा ये क्वेश्चन, और बहुत इजी भी है, कैलकुलेशन भी इसकी थोड़ी इजी है। चलो अब मैं कराता हूँ, पॉज कर लेना, पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन चेक करना कि सही है या गलत। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद ट्राई करना है। आफ्टर दैट यू विल हैव टू चेक इट आउट कि बेटा सही करा है या नहीं। तो सर मैं मीन का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है सर, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो बेटा मुझे एफ एक्स पहले एक्स निकालना पड़ेगा, कितना है बेटा वो 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। सर इसको f मान लो। अब निकालना है एफ एक्स। 12 3 जा 36, 14 6 जा 84, 16 9 जा 160 में से 116 माइनस कर दो, तो सर ये आ गया 144। अब 18 इंटू 30 तो 180, 180 प्लस 54, तो 180 प्लस 50 234। चेक करते रहना, क्या पता गलत भी हो सकता है। तो ये आया 20f, 22 इंटू 5 बेटा 110, 24 इंटू तो ये आ गया बेटा 96। अब सिग्मा एफ एक्स क्या होता है सर, इन सबको आप ऐड कर दो। तो अगर मैं ऐड करूँ बेटा, करते हैं बेटा, चलो मीन तो कितना था सर, ये कर लो 9 9 18, 18 21 31, 31 36 40 प्लस एफ। ये तो है सर 40 प्लस एफ। चलो इसको करते हैं 80, 120, 120 प्लस 144, तो ये हो गया सर
120, इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं अपन, 200 200 400 440 440, इसको छोड़ो, 2 440 50 550, और ये कर लो इन दोनों को एक साथ ले लो, तो देखो क्या क्या हुआ सर, 550 प्लस 120 144, तो ये हो गया 240, जोड़ो, ये हो गया 0 4 5 6 7 4 11 5 6 7 8 9 910, सर कुछ अजीब सा आया 910, लेकिन अपन ने गलती कर दी, अपन इसको 206 मान लिया, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी अपन से। तो बेटा ये तो है 20f, तो अपन f हमेशा ऐसा उतारेंगे, ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया, कई बच्चों से मिस्टेक होती है एग्जाम में, वो क्या करते हैं इसको भी साथ में प्लस कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, और आज भी शायद आपने ट्राई किया हो तो किसी बच्चे से हुई होगी, तो ध्यान रखना जब वो वेरिएबल अलग से दे रखा है तो बेटा वो कैसे ऐड होगा, सर हम तो केवल वाले पार्ट ऐड कर सकते हैं, दो करते हैं, ये हो गया बेटा 110 120, ठीक है, तो सर 80 और 40, तो 120 में इन दोनों को ऐड करते हैं बेटा, तो 448 437, तो हो गया 378, ठीक है बच्चों, फिर इसको ले लो, ये हो गया 206, तो अब करो 378 120 और 206, तो 8 6 14 7 8 9 10 3 4 5 6 7 704 प्लस 20f, सर 704 प्लस 20f, अब n कितना है बेटा, फ्रीक्वेंसी टोटल सही हो गया 40 प्लस f, तो कर लो बच्चों इसको सॉल्व, 40 प्लस f 704 प्लस 20f, तो 18 इंटू 40 कर लो, 40 इंटू 18 कर लो, तो बेटा कितना होता है 800 माइनस 80, तो ये हो गया 720 प्लस 18f इक्वल्स टू 704 प्लस 20f, ये उधर ये उधर, तो ये आ गया 720 माइनस 704 इक्वल्स टू 2f, ये कितना है बेटा 16 2f, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा मेरी 8, इस तरीके से मैं फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लूंगा। तो देखो वही नॉर्मल तरीका करा, बट एक चीज ध्यान रखना, वेरिएबल वाला टर्म अलग से ऐड होगा, साथ में ऐड मत कर देना, ये मिस्टेक होती है, जनरली बच्चे करके आते हैं, बट वो अलग से अपन को ऐड करना है, जैसे अपन ऐसा किया, भैया आएगा बेटा 704 प्लस 20 फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से ये आंसर अपना निकल जाएगा। तो अपन ने एक और टॉपिक खत्म किया, कौन सा बेटा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब अपना लास्ट टॉपिक आता है बेटा इस चैप्टर का, दैट इज कंबाइंड मीन। क्या आता है बच्चों, कंबाइंड मीन। मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना उस टॉपिक को बेटा, मैं आपको जो लिख के दिखाता हूं फॉर्मूला पहले। सर ये क्या अजीब अजीब से फॉर्मूले लिख दिए, हम एग्जाम में पहले रटे इनको, फिर याद करे, फिर लिख कर आए। मैंने हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना, अपन इन फॉर्मूले को बनाना ही सीख लेते हैं तो रटना पड़ेगा ही नहीं भाई। कंबाइंड मीन 2 का आया तो x बार मीन 1 n1 मीन 2 n2 n1 प्लस n2, 3 का आया मीन 1 n1 मीन 2 n2 मीन 3 n3 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3। सर इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद करेंगे क्या कोई? मैंने कहा नहीं, याद नहीं करेंगे, अब बनाना सीखना। देखो कैसे बनाएंगे फॉर्मूले, यही बनाऊंगा मैं। पहले लिखता हूँ कंबाइंड मीन ऑफ 2 1 एंड 2। तो आप क्या करो, कितने हैं बेटा, 2 है, तो क्या करो 2n दे दो, यहाँ लिख दो n1, यहाँ लिख दो n2, यहाँ लिख दो n1, यहाँ लिख दो n2। ठीक है, क्या लगा दो बेटा, प्लस लगा दो, सिंपल। 2 है तो 2n दे दिया, n1 n2 n1 n2 ऊपर नीचे। अब इसको दे दो मीन 1, इसको दे दो मीन 2, जो खत्म, बन गया फॉर्मूला। मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, सेम चीज थी। सर कितना आसान था, मैंने कहा एक और ट्राई मारते हैं, 3 का करते हैं। चलो कितने n देंगे सर, 3, n1 n2 n3, नीचे n1 n2 n3, तो प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, मीन 1 मीन 2 मीन 3।
मीन 1 n1 मीन 2 n2 मीन 3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 लो बन गया फॉर्मूला। कहाँ हार्ड है, मतलब अपन ने एक भी फॉर्मूला याद नहीं किया। अगर मैं कंबाइंड मीन की बात करूं तो बच्चों कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बनाना बहुत ही आसान है, आपके सामने है कंबाइंड मीन ऑफ 1 2 कंबाइंड मीन ऑफ 1 2 3, तो रटने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सर कुछ एक न्यूमेरिकल्स हो जाए, मैंने कहा सिंपल सा अपन को न्यूमेरिकल देखते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर। चलो आओ एक क्वेश्चन अपन करते हैं किसका बेटा, कंबाइंड मीन का। फाइंड द मिसिंग इंफॉर्मेशन, ए बी सी और टोटल। मुझे ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है बच्चों, मुझे यहां दे रखा है नंबर, यहां दे रखा है बच्चों मुझे मार्क्स, मीन, मतलब यहां दे रखा है एन, यहां दे रखा है मुझे मीन। थोड़ा ए साइड में लिख देता हूं, ए बी सी। तो ये दे रखा है 10 20 10 20, 8 और डैश, 8 और डैश, डैश और 6, डैश और 6, यह है बच्चों 24 और ये है 15, ये है 15। ये क्वेश्चन है। अब ये कितने वेरिएबल है सर, 1 2 3, तो मैं लगाता हूं फॉर्मूला सर मीन 1 2 3, तो याद करो फॉर्मूला सर n1 n2 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, जहां पे क्या है बच्चों मीन 1 मीन 2 मीन 3 और बीच में प्लस का साइन। चल ठीक है सर, कंबाइंड मीन 1 2 3, तो बेटा कंबाइंड मीन 1 2 3 दे रखा है मेरे को कितना 15, मीन 1 कितना है सर 20 और n1 कितना है सर 10, प्लस मीन 2 सर पता ही नहीं तो वैसा का वैसा छोड़ दो, मीन 2 और n2 कितना है बेटा 8 सर, प्लस मीन 3 कितना है सर 6 और सर n3 पता ही नहीं। बेटा n3 तो बहुत आसान है कि सर तीनों n को प्लस करूंगा तो 24 आएगा, तो 10 प्लस 8 प्लस x इक्वल्स टू 24, तो ये कितना हुआ बेटा 24 में से 18 गया तो सर ये आ गया 6। लेकिन ये मीन मत निकाल देना इस तरीके से, बेटा n तो काउंटिंग होती है, मीन अलग होता है, तो सर ये तो अभी निकालना पड़ेगा कंबाइंड मीन के फॉर्मूले से। तो ये n कितना है बच्चों मेरा 6। अब नीचे क्या आएगा बेटा n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना है बेटा वो 24, ये वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया सर 15 मल्टीप्लाई बाय 24, 22 10 200, ये हो गया प्लस 8 मीन 2 प्लस 36, तो यहाँ कितना है बेटा 360, ये माइनस 236, माइनस 236 इक्वल्स टू 8 बार 2, तो गया तो बेटा कितना आया 240 124, तो ये आया मीन इक्वल्स टू 124 अपॉन 8। तो कर दो बेटा सॉल्व इसको, 8 1 जा 8, कुछ पॉइंट्स में आ रहा है, ये आ गया बेटा 15.5, 15.5। तो इस तरीके से अपन कंबाइंड मीन वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। ये अपन ने क्या निकाला बच्चों कंबाइंड मीन, दैट इज 124 अपॉन 88, दैट इज 15.5। तो ये अपन ने क्या सॉल्व करा बेटा कंबाइंड मीन वाला पार्ट, ये अपन ने सॉल्व कर दिया। अब लगभग ये अपना चैप्टर खत्म होता है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, बाकी तो उसमें कुछ बचा नहीं है। फिर किसका करे बताओ, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कर ले, चलो सर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, इट्स बेटर कि आप लोग खुद ट्राई करेंगे, तो क्या होगा मैं आंसर बता दूंगा, क्वेश्चन उतार लेना आप लोग, तो उससे क्या होगा आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी। तो लिखो बेटा होमवर्क क्वेश्चन सब, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन 1, (40 से 43, 43 से 46, 46 से 49, 49 से 52, 52 से 55, और फ्रीक्वेंसी है बेटा 3 6 9 13 डैश, ये निकालना है। और इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर है 36। तो ये क्वेश्चन आपको ये करना है, उतार लो फटाफट से, फिर मैं नेक्स्ट लिखवाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन सब आपको ट्राई करने हैं घर पे, डाउट आए मुझे व्हाट्सएप करना, सॉल्यूशन मैं आपको खुद करके भेज दूंगा, ठीक है। मेरे नंबर सबके पास होंगे बेटा, मेरे नंबर है 7791835549। कोई भी डाउट आता है तो मेरे को 24/7 आप पूछ
सकते हो। ठीक है बच्चों, तो उतारा आपने पहला क्वेश्चन, सर और दो, मैंने कहा ठीक है तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं और दे देता हूँ। एक और क्वेश्चन लिखो बच्चों। क्वेश्चन है बेटा 5, 6, 7, 8, 12 डैश 15, 17, 18। फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 10, 5, 10, 12, 15, 10, 12, 15, 11, 13, 1, 11, 13, 1। तो ये आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर है सर 13। इसका आंसर है बच्चों 13। दूसरा क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है। सर 2 से क्या होगा, थोड़े बहुत और दो, 3, 4 तो दो कम से कम। मैंने कहा ठीक है इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं और दे देता हूँ, नाराज मत हो, बस दे रहा हूँ, टेंशन मत लो तुम। चलो एक और लिखते हैं फिर। दूसरा उतार लिया बेटा, तीसरा क्वेश्चन उतारो। देखो आपको दे रखा है मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 50। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है क्या बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स समझ गए होंगे क्या गिवन है, CF कितना बेटा 50, 46, 40, 20, 40, 20, 10 और 3। इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर है बच्चों 28.8। 28.8। 3 क्वेश्चन हो गए सर, 3 केवल, एक और। मैंने कहा ठीक है इतने कितने टैलेंटेड बच्चे हो, एक और ले लो यार, नाराज क्यों होते हो। सर एक और क्वेश्चन दो, मैंने कहा उतारो। 3 क्वेश्चन हो गए बेटा, एक और उतारो। प्रैक्टिस आपको करनी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 10 से 20, 30 से 40, 70 से 80 और 80 से 90। और फ्रीक्वेंसी लिखो बच्चों 4, 12, 4, 12, 40, 41, 27, 27, 39, 4, 13, 9, 4। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर है बेटा 46.33। तो ये आपको मैंने 4 क्वेश्चन दिए, ये चारों आपको सॉल्व करने हैं। इसके आंसर मैंने लिख दिए हैं, आपको आंसर भी पता है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको सब कुछ पता है। तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपना अरिथमेटिक मीन वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद मीडियन। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, मीडियन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।